आज संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, शाम को अपने ऑफिस से थक हार कर जब सलोनी 7 बजे घर लौटी तो घर की हालत देखकर वो परेशान हो गई और उसे बहुत गुस्सा आया। सलोनी ने अपनी सास को पूछा कि माँ, क्या राधा आज भी नहीं आई? बिना बताए उसने छुट्टी कर ली। सलोनी की सास ने कहा, नहीं आई बहू, पता नहीं आज उसे क्या हुआ, उसने कोई खबर भी नहीं दी। सलोनी ने कहा, माँ जी, आप मुझे एक फ़ोन करके बता तो देती तो मैं राधा को फ़ोन करके पूछ लेती। इस बात पर सलोनी की सास ने कहा कि बहू, क्या तुम्हें याद है जब पिछली बार राधा ने छुट्टी की थी तो मैंने तुम्हें फ़ोन करके कहा था, तो तुमने ही मुझे फ़ोन पर कह दिया था कि माँ जी, घर की परेशानियाँ मुझे ऑफिस में मत बताया करें, इसीलिए मैंने तुम्हें आज फ़ोन नहीं किया। अब सलोनी को इस समय अपनी सास से लड़ना झगड़ना नहीं था, इसीलिए चुप होकर वो सोचने लगी कि मैं कहाँ से काम शुरू करूँ। जूठे बर्तनों का ढेर, सफाई या रात का खाना। खुद भी सलोनी अपने ऑफिस से थक हार कर आई थी। इतने में सलोनी की बेटी ने आवाज़ दी कि माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर सलोनी ने अपनी 8 साल की बेटी परी से कहा, मैं तुम्हारे लिए अभी खाने को कुछ बनाती हूँ। तभी घर की घंटी बजी। बाहर दरवाजे पर राधा खड़ी थी। अब राधा को देखते ही सलोनी खुश हो गई और गुस्सा भी करने लगी। कहने लगी, राधा तू हद करती है, सुबह से कहाँ थी? कितनी परेशानी हो जाती है हमें तेरे अचानक छुट्टी करने से। एक दिन पहले बता दिया कर तो मैं सारा काम सुबह ही कर लिया करूँगी। सलोनी बोलती जा रही थी और साथ में अपनी बेटी परी के लिए दूध भी गर्म कर रही थी। राधा ने जवाब नहीं दिया तो सलोनी ने राधा की तरफ मुड़कर देखा तो राधा के पीछे उसकी 6 साल की बेटी मीरा भी खड़ी थी। मीरा को देखकर सलोनी को बुरा लगा कि बेकार ही बच्ची के सामने मैंने उसकी माँ को डांट दिया। पहले भी कभी कभार राधा के साथ उसकी बेटी मीरा भी सलोनी के घर पर आ जाया करती थी। अब मीरा को देखकर सलोनी मुस्कुरा दी और उसने दूध 2 गिलासों में ही डाल दिया। कहने लगी, चलो मीरा, अपनी बहन के साथ दूध पी लो। ये कहते हुए सलोनी मीरा को अपनी बेटी परी के कमरे में ले गई। साथ संगत जी, परी घर में एक ही बच्ची थी, इसीलिए अकेलापन महसूस करती थी। इसीलिए वो कभी कभार मीरा को देखकर खुश हो जाया करती थी। इस बार भी परी मीरा को देखकर खुश हो गई और खेलने लगी। इतने में सलोनी की सास की आवाज़ आई कि सलोनी, अगर लोगों के बच्चों को दूध पिलाने से फुर्सत मिल गई हो तो मुझे भी चाय बना दे। सास के ये शब्द सलोनी के कानों में जहर घोल गए। रसोई में आकर सलोनी चाय बनाने लगी और राधा से कहने लगी, अब कुछ बोलेगी या चुपचाप काम करती रहेगी? तब राधा ने रोते हुए कहा कि दीदी, आप तो जानती हैं मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। ऊपर से मीरा के पिता भी कुछ नहीं कमाते। जो भी मैं कमाती हूँ वो सारा पैसा वो खर्च कर देते हैं। जो आपने मुझे वेतन दिया था वो मैंने आधा राशन वाले के लिए और आधा अपनी बेटी के फीस के लिए रखा था। लेकिन मेरे पति को पैसे चाहिए थे, मैंने नहीं दिए तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे सारे पैसे ले लिए। बीमारी की वजह से मुझसे उठा भी नहीं गया। अब सलोनी को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने सारे दिन की थकान राधा पर निकाल दी। इतने में सलोनी का पति माधव भी आ गया। दोनों पति पत्नी पढ़े लिखे और खुले विचारों के थे। माधव और अपनी सास को सलोनी ने चाय दी और राधा को हल्दी वाला दूध दिया, साथ में दवाई भी दी। अब राधा कुछ नहीं बोली, बस एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। बेचारी राधा 3-4 घरों में साफ सफाई का काम करके अपना गुजारा करती थी, पर सलोनी सबसे अलग थी। सलोनी बहुत अच्छी थी। कितनी बार ही वो राधा को कह चुकी थी कि वो अपने पति को छोड़ दे, पर राधा ने ये बात नहीं मानी। बस राधा तो उसे अपना नसीब समझकर दिन काट रही थी।
जल्दी जल्दी से राधा काम निपटाने लगी। तभी सलोनी की आवाज़ आई कि राधा, बाकी के काम कल सुबह कर देना। और इसके बाद सलोनी ने अपने पति माधव से कहा कि आप जाकर राधा और मीरा को घर छोड़ आएं। कई बार पहले भी माधव उनको घर छोड़कर आता था। अब रात को माधव ने सलोनी से पूछा कि राधा के साथ क्या हो रहा है। तब इस बात पर सलोनी ने कहा, कुछ नहीं, उसका पति आए दिन उससे सारे पैसे ले लेता है, शराब पीता है, बच्ची के बारे में भी कुछ नहीं सोचता। वो बेचारी छोटी सी बच्ची इन सब में पिस रही है, उसका बचपन खो गया है। हमारी बेटी परी के साथ खेलकर वो खुश हो जाती है। बस यूं ही बातें करके सलोनी सो गई। अचानक रात को 3 बजे सलोनी का फ़ोन बजा। उसने हड़बड़ाकर फ़ोन उठाया तो वो फ़ोन राधा के पड़ोस में से किसी पड़ोसी ने किया था। सलोनी पति माधव को लेकर जब राधा के घर पर पहुंची तो वहां पर राधा की लाश पड़ी थी। बीमारी की वजह से राधा के शरीर ने उसका साथ देना छोड़ दिया और राधा की मृत्यु हो चुकी थी। अब सलोनी को देखते ही भागकर मीरा सलोनी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी और वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर भी खड़े थे। राधा के पड़ोस से किसी ने पुलिस में भी इस बात की जानकारी दे दी थी। माधव से बातचीत करके माधव के घर का पता लेकर मीरा को उनके साथ जाने दिया गया। सलोनी ने 3-4 दिन के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली। परी भी मीरा के साथ बहुत खुश थी क्योंकि परी को एक साथी मिल गई थी दिल लगाने के लिए। और मीरा भी परी को बहन बहन कहकर सारा दिन उसके आगे पीछे घूमती और अपनी माँ का गम कुछ देर के लिए भूल जाती। लेकिन सलोनी के सास के कटाक्ष हर समय छोटी सी मीरा को झेलने पड़ते। देखते देखते 1 महीना बीत गया। राधा के पति का भी कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। अब सलोनी और माधव को मीरा की ही चिंता थी। परी भी बोलती अपने पिता को कि अब मीरा को यहीं पर रहने दो। बीच बीच में पुलिस स्टेशन से पुलिस आकर मीरा को देख जाती थी। अब एक दिन पुलिस वालों ने माधव को फ़ोन करके उसे थाने में बुलाया और कहने लगा कि आपने क्या फ़ैसला किया कि आप मीरा को गोद लेंगे या इसे अनाथालय में भिजवा देंगे। अब पुलिस थाने में माधव के साथ सलोनी भी गई थी। माधव कुछ बोलता इससे पहले ही सलोनी ने जवाब दिया, मीरा को किसी अनाथालय में ही भिजवा दीजिए। माधव हैरान होकर सलोनी का चेहरा देखते रह गया। पुलिस वालों ने कहा, ठीक है, हम इंतजाम होने पर आपको बता देंगे। रास्ते में माधव गुस्से से सलोनी को कहने लगा, मुझे तो लगा था तुम मीरा को गोद लेना चाहती हो। अरे तुम में तो जरा सा भी दया भाव नहीं। तब सलोनी का जवाब था, इसी दया भाव की वजह से मैं मीरा को गोद लेना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती मीरा हर समय हमारे घर में सुख तो पाए पर हर समय ये महसूस करे कि वो एक नौकरानी की बेटी है। परसों माँ जी जब पड़ोस में कीर्तन पर गई तो सारे मोहल्ले में कहकर आई कि वो कितनी दयावान है कि एक नौकरानी की बेटी को अपने घर में पालने का उन्होंने फैसला किया। क्या कल आपने परी को अपनी सहेली से बात करते हुए सुना कि जब वो अपनी सहेलियों से कह रही थी कि अरे मीरा बेचारी अब कहाँ जाएगी, हमारे ही घर पर रहेगी। मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी बच्ची दूसरों पर रोब डाल रही हो। और आज आपने भी कह दिया कि दया भाव से मैं इसको प्यार से अपनाना चाहती हूँ और मैंने इसे प्यार से अपने दिल में जगह दी है। अगर ये हमारे घर में रहेगी तो ज़िंदगी भर अपने आप से नौकरानी की बेटी होने का टैग नहीं उतार पाएगी। मैं चाहती हूँ कि ये एक अच्छे माहौल में अपने पंख फैलाए जहाँ इस पर कोई एहसान ना हो। हम तो हमेशा इसके साथ ही हैं, हमेशा इसकी मदद करेंगे। ये अनाथालय में भी बिना किसी तंगी के रहेगी और जब ये अपने दम पर कुछ बन जाएगी तब मैं इसे अपने घर अपनी बेटी बनाकर लाऊंगी और दुल्हन बनाकर विदा करूंगी। तब तक ये समाज के माजी के तानों से दूर रहेगी। ये कहकर सलोनी चुप हो गई। जब ये बातें मीरा को पता चली तो उसने भी कहा कि अंकल आंटी ठीक कह रही हैं, मुझे ये बातें समझ में आ गई। दादी मुझे बहुत घूरती है, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। आप मुझे किसी और जगह पर छोड़ आइए, बस मुझसे मिलने के लिए आते रहना। आज पहली बार मीरा भी
खुलकर बोली थी। माधव ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर बेटा, मुस्कुराकर माधव ने जवाब दिया। साथ संगत जी, माधव अपनी पत्नी की बातों को समझता था, लेकिन उसके नेक दिल और इंसानियत के जज्बे को देखकर माधव के दिल में सलोनी के लिए इज्जत और बढ़ गई। साथ संगत जी, अगर आप किसी की सहायता करते समय उस पर उपकार दिखाते हैं या लोगों को दिखाने के लिए आप उस व्यक्ति को नीचा दिखाते हैं, तो इससे अच्छा तो यही होगा कि आप उस पर कोई एहसान ही ना करें, क्योंकि दिखावा करके की जाने वाली सेवा का कोई मोल नहीं होता। सेवा तो अनमोल होती है और सेवा दिल से की जानी चाहिए। कई बार दो प्यार के बोल ही एक सच्ची सेवा होती है। आज की ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर साखी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।